अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लर्निंग पाथ के साथ मैं हूँ तासीन मावा और मैं हूँ फ़हद मुस्तफ़ा। नाजरीन, रमज़ान मुबारक का महीना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बरकत वाला महीना है। रमज़ान मुबारक को नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। रमज़ान मुबारक जहाँ बड़ों के लिए तरबियत नफ्स है, वहाँ बच्चों की तरबियत के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि बच्चों को रमज़ान मुबारक उसकी अहमियत और फजीलत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में उन्हें आगाह किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल किया करते थे और सहाबा इकराम से फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का मेहमान आने वाला है। जी, अब हम फ़हद से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अभी आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाते थे रमज़ान अल्लाह का मेहमान है, यानी कि इस सुन्नत पर हम अमल करते हुए बच्चों के अंदर शौक़ ज़ौक़ डाल सकते हैं कि कोई अल्लाह का मेहमान आ रहा है। देखें, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम घर को कितना साफ़ कर लेते हैं, नया लिबास पहनते हैं और कितने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। इसी तरह रमज़ान अल्लाह का मेहमान है तो हमें इसमें तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए और हमें सहरी और अफ्तारी का बड़े अच्छे तरीके से एहतमाम करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें बच्चों को भी घर के कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अल्लाह ताला का मेहमान जो रमज़ान मुबारक है वो आने वाला है और हम इसमें रोज़े रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और कुछ दिन रमज़ान से कुछ दिनों पहले बच्चों के दोस्तों को बुलाकर घर में रमज़ान मुबारक के लिए महफ़िल का अहतमाम किया जाए और बच्चों से पूछा जाए कि वो इस दफ़ा रमज़ान मुबारक का किस तरह इस्तकबाल करेंगे। उन्हें रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और अहमियत के बारे में भी आगाह किया जाए। तासीम, ये बात तो बहुत अच्छी है कि बच्चों के अंदर बचपन से ही रोज़े का शौक़ पैदा किया जाए। जब मैं छोटा था तो अपने मम्मा बाबा से कहता था कि मुझे सहरी के वक्त उठा दिया करें, मुझे भी रोज़ा रखना है। और जैसे ही रोज़ा रख लेता था तो बस सुबह से ही मम्मा से पूछना शुरू हो जाता था कि मम्मा मुझे भूख लगी है, अफ्तारी का वक्त कब होगा, यानी कि दस्तरखान कब सजेगा और हम मज़े मज़े के खाने कब खाएंगे। देखें, ये इतना अच्छा ज़रिया है कि बच्चों के अंदर बचपन से ही हम लोग रोज़े का शौक़ पैदा कर दें और उन्हें बताएं कि रोज़ा सुबह से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक होता है और इसके बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था रोज़ा रखने का और मैं बहुत ज़्यादा ज़िद भी करती थी कि मैं अपनी मामा से कहती थी कि आप मुझे भी सहरी में उठा दीजिएगा, लेकिन मामा नहीं उठाती थी। फिर मामा ने मुझे रोज़ा रखने को कहा, लेकिन वो 1 बजे तक था, ज़ोहर तक था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा लंबा रोज़ा नहीं रख सकते ग़ुरूब आफ्ताब तक। तो मैंने फिर जब रोज़ा रखा ज़ोहर तक का तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगना शुरू हो गई कि मैं बस घड़ी की तरफ देखती थी कि कब 1 बजेगा और कब मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। तो जैसा आपने पहले कहा कि बिल्कुल बच्चों की इससे बहुत ज़्यादा सब्र की आदत पैदा होती है। वालिदैन के लिए बहुत अच्छा महीना है कि वो बच्चों की तरबियत करें और रोज़ा रखने की तरफ उन्हें राग़िब किया जाए ताकि बच्चे में बचपन से ही रोज़ा रखने का शौक़ पैदा हो जाए। वाकई ये बात तो बहुत अच्छी है कि बचपन से ही बच्चे के अंदर रोज़े का शौक़ पैदा कर दिया जाए और उनके अंदर इस तरह सब्र व तहम्मुल भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। और बच्चों के ज़रिए हमें मोहल्ले में अफ्तारी भिजवानी चाहिए, उसकी वजह से बच्चों के अंदर भाईचारा कायम होगा। नाज़रीन, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों के अंदर रोज़े का शौक़ पैदा करें ताकि उनके अंदर सब्र व तहम्मुल पैदा हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और लाइक भी हमारी वीडियोज़ कर दें। शुक्रिया, वस्सलाम।